हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपको हार्ट कंडीशन है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और ये क्यों बढ़ता है आपका कोलेस्ट्रॉल या आपको हार्ट कंडीशन क्यों आ सकती है, आपको हार्ट अटैक क्यों हो सकता है, इनके पीछे का साइंस जानेंगे और उसके मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, मतलब एक्सरसाइज और डाइट से अपनी कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। तो समझिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी आर्टरीज के बीच में जमी हुई फैट का अक्यूमुलेशन है। मतलब क्या कि आपकी आर्टरीज जो है उसके बीच में ऐसी फैट जो है वो जमा हो जाती है। अब देखिए, जब भी फैट जमा हो जाएगी तो इसका जो पाथवे था वो पाथवे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पाथवे जब छोटा हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन जब जाता है तो उसका सर्कुलेशन में क्या पड़ेगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इसका पाथवे स्मॉल होने की वजह से आपको हार्ट को इनफ अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो इसी कंडीशन के आगे सीवियरिटी हार्ट अटैक या एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन जा सकती है, जिसमें आपको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है या कई सारी सर्जरी करवानी पड़ती है। आजकल कई सारी एडवांस सर्जरी भी आ चुकी है जहाँ पे आपकी जो आर्टरीज होती है, इस आर्टरीज के अंदर वो एक मशीन इनपुट करते हैं और इस इनपुट से क्या करते हैं, वो मशीन फैट को सक कर लेती है। लेकिन हमें अगर वहाँ तक पहुँचना नहीं है, सर्जरी नहीं करवानी है, तो हमारे पास इसका बहुत ही आसान इलाज है। ये 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपकी सारी कंडीशन फिनिश हो सकती है। ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो या हार्ट स्ट्रोक आया हो और आप डर रहे हो कि भाई दूसरा हार्ट स्ट्रोक मुझे ना आ जाए, बहुत ही सिंपल कंडीशन और टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अगर आप आगे बढ़ो तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस कौन सी करनी चाहिए ना, उसके अंदर मैक्सिमम का डाउट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज यूजफुल होती है जो है वॉकिंग। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड बेस्ट मेडिसिन, बिकॉज वॉकिंग करते समय आपकी बॉडी एक एरोबिक स्टेट में होती है जहाँ पे वो आपकी जमी हुई फैट को और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज करती है अपना काम करने के लिए। तो वॉकिंग करने से आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन कम होता है, आपका स्केलेटल वाला बाहरी भी और आपकी आर्टरीज के अंदर भी, प्लस ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपकी कई ज़्यादा डिजीज़ वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। तो वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। उसके अलावा होता है स्विमिंग। देखो, स्विमिंग एक बहुत ही एडवांस एनाएरोबिक और एरोबिक के बीच की एक्सरसाइज है जहाँ पे आपके मसल भी इस्तेमाल होते हैं और आपकी बॉडी की जो कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी है वो भी इस्तेमाल होती है। तो ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ बार बार वर्ड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। तो कार्डियोवास्कुलर क्या है? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज मतलब कार्डियोवास्कुलर मसल्स को, आपके हार्ट के मसल को ट्रेन करने वाली एक्सरसाइज है। तो ये दोनों और नीचे की भी दोनों कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है जो आपके हार्ट को स्ट्रांग करती है। अब देखो, दूसरी है आपकी सूर्य नमस्कार। हम सब परिचित है इससे। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही प्राचीन एंशिएंट इंडियन टेक्निक है एक्सरसाइज करने की, बिकॉज इसके अंदर सभी प्रकार की कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आ जाता है। हमारी जो मॉडर्न साइंस है, एक्सरसाइज है, वो भी सूर्य नमस्कार से बहुत ही प्रभावित है। आप देखिए, स्ट्रेचिंग है, मस्कुलर एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एजिलिटी है, ये सारे कंपोनेंट ये एक एक्सरसाइज करते समय आपके अंदर आ जाते हैं। जो 12 पोजेस होते हैं सूर्य नमस्कार के, उसमें तो सूर्य नमस्कार इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर कल्चर यू आर हैविंग और वॉट एवर एज यू आर हैविंग आप कर सकते हैं, या वॉट एवर वेट यू आर हैविंग। एक ओबीस पर्सन भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, एक लेडीज भी कर सकती है और एक एल्डरली भी कर सकता है, कोई भी पर्सन कर सकता है। इसके बाद बात करें साइकिलिंग। साइकिलिंग तो आपको आजकल देखे होंगे बहुत पॉपुलर है मेट्रो सिटी के अंदर। इवन गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए है साइकिलिंग करने के। आप देखेंगे कि भाई बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है या बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी साइकिलिंग करते हुए पाएंगे। क्यों? साइकिलिंग एक फन एक्टिविटी है, साथ साथ में ये आपके लेग्स को बहुत ट्रेन करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपके एब्डोमेन को ट्रेन करती है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती, इसलिए साइकिलिंग जो है आपको खुश भी रखती है और आपकी बॉडी के चेंजेस भी लाती है। आगे देखते हैं कि डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए। डाइट में चेंजेस तो बहुत कॉमन है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे आप कलरफुल दिखने वाले, आपको और कुछ भी समझ में ना आए ना तो कलर को पहचानो। वेजिटेबल या फ्रूट्स के अंदर जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स है, पिगमेंटेड वेजिटेबल्स है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में बायोफ्लेवोनाइड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपके सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इवन ये कैंसर को भी कम करने में हेल्प करते हैं। तो स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये स्पेशली लीजिए। फ्रूट्स में भी विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो बहुत मीठे नहीं होते वो सबसे बढ़िया होते हैं, जैसे कि एप्पल होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, गुआवा होता है, बेरीज होती है, स्ट्रॉबेरी अभी बहुत पॉपुलर है, ऑरेंजेस है, स्वीट लाइम है, वैसे फ्रूट्स। अगर बात करें हम वेजिटेबल्स की तो वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं। अगेन पिगमेंटेड वेजिटेबल्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। यहाँ पे आपका कलर्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज कलर्स की क्यों आते हैं, उसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इस वजह से आते हैं। तो उसमें अंदर आप टोमेटो ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, केल ले सकते हैं, आप अपने बेल पेपर ले सकते हैं, शिमला मिर्च जिसे बोलते हो आप, या तो
फिर आप अपने टोमेटो ले सकते हो या तो गार्लिक ले सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे स्पेशली गार्लिक जो है ना वो बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है व्हेन यू आर गोइंग और फाइटिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बिकॉज ये आपके ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है। इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी गार्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, लीन प्रोटीन सोर्सेज। अब देखिए कई ज़्यादा लोग जो है वो प्रोटीन सोर्सेज खाना अवॉइड कर देते हैं। अगर प्रोटीन खाना आप अवॉइड कर दोगे तो प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन के अलावा आपकी बॉडी लंबे समय तक काम नहीं कर सकती, आप इनएक्टिव फील करोगे, लेथार्जी फील करोगे, B12 कम हो जाएगा, D3 कम हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो इससे बेटर है कि प्रोटीन दिन में रखा करिए। जैसे कि फ़िश बहुत अच्छी होती है, जैसे कि अंडे बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि लीन प्रोटीन के अंदर आप देखेंगे तो चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही अच्छे सोर्स है आपके प्रोटीन के, क्योंकि इसके अंदर फैट बहुत कम होती है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप क्या नहीं खा सकते, तो आप मीट नहीं ले सकते, बराबर। मीट मतलब जो मटन और बीफ होता है उसे एलिमिनेट कर देना है आपके डाइट में से, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इसमें सैचुरेट फैट बहुत होती है जो आपके हार्ट अटैक लाने के चांसेस को भी और बढ़ाती है। तो फूड में वो अवॉइड करिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो डोंट वरी अबाउट इट। वेजिटेरियन के अंदर मिल्क आप ले सकते हो, लो फैट मिल्क, अमूल का ताज़ा मिल्क आता है वो लो फैट मिल्क की कैटेगरी के अंदर आता है। आप कर्ड ले सकते हो, कर्ड के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गट को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। आप लो फैट टोफू या पनीर ले सकते हो जो सोयाबीन से बना हुआ प्रोटीन होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फैट जो होती है वो भी हेल्दी रखने में हेल्प करने वाली फैट होती है, तो वो आप ले सकते हो। तो ये आपके प्रोटीन के सोर्सेस हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट विच इज़ ग्रेन्स और पल्सेस। देखिए स्प्राउट है, लेग्यूम्स है, मतलब मूंग दाल है, उड़द दाल है, जैसे दाल्स होती है, या तो ग्रेन्स होते हैं जैसे कि बाजरा है, मक्काई है, ऐसे जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए ग्रेन्स कई प्रकार के हैं, जैसे कि रागी, किनवा, राइस, मकाई, बाजरा, गेहूँ। उसमें गेहूँ जो है वो बहुत पॉपुलर, लेकिन गेहूँ अकेला नहीं होना चाहिए। आप वीक में एक बार गेहूँ की रोटी लेते हैं तो एक बार ज्वार की भी लीजिए, एक बार आप मकई की भी लीजिए, एक बार आप रागी की भी लीजिए, एक बार आप मल्टीग्रेन भी लीजिए, एक बार आप ओट्स या किनवा भी लीजिए। मतलब वैरायटीफुल ग्रेन्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर ग्रेन में से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ग्रेन्स आर द फोर्थ बेस्ट थिंग विच यू कैन ईट व्हेन यू आर ऑन द डाइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जब को घटाना होता है तब। तो ये तो हो गए डूज के क्या करना है। अब जानिए क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो फ्राइड फूड खाना बंद करना पड़ेगा। फ्राइड फूड क्यों बंद करना पड़ेगा, बिकॉज हम सबको पता है कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब खाने की वजह से तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है ना। तो सिर्फ ये खाने की वजह से क्यों बढ़ती है और कोई खाने की वजह से क्यों नहीं बढ़ती। तो समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट है। आपकी बॉडी के अंदर ये जो बन है, जैसे कि बर्गर में जो बन है, कि जो चिप्स में जो आलू है वो जनरली कार्बोहाइड्रेट है। ओके, अगर आप इसे सेपरेटली लेंगे तो सेपरेटली हम लेते ही थे, तो इससे क्यों बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें जब आपकी ये जो शुगर है या तो कार्बोहाइड्रेट है और इसके साथ साथ ये जो फ्राइड चीज़ है, ये फ्राइड हुई है ना, ये जो फ्राइड चीज़ है दोनों मिलती है, मतलब शुगर और ऑयल जब दोनों मिलता है तो बहुत ही ख़राब चीज़ बनती है, और ये बनता है आपका फास्ट फूड जो आपकी बॉडी के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को और फैट को दोनों को मिलाकर जब आप कोई भी चीज़ खाओगे ना तो आपकी बॉडी में वज़न बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कई सारी चीज़ें बढ़ेगी। और फास्ट फूड में ये भर भर के होता है। प्लस फास्ट फूड के साथ साथ कई सारे ऐसे सॉसेस भी होते हैं। अब देखो सॉसेस बोलेंगे आप, सॉसेस तो बनते हैं अलग अलग वेजिटेबल से, लेकिन सॉसेस शुगर के साथ बनते हैं, वो अकेला नहीं, तभी वो टेस्टी लगते हैं ना। वरना वेजिटेबल की चटनी बना के आप खाइए, टेस्टी लगेगी नहीं लगेगी। तो स्पेशली सॉसेस वगैरह के साथ, ये शुगर वाली आइटम के साथ, और उसके साथ साथ आपकी जो फैट में फ्राई हुई चीज़ें हैं वो जब साथ में खाते हो तो बहुत दिक्कत देती है। उसके साथ साथ आप क्या करते हो, कभी अल्कोहल लेते हो तो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल जो है ना वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, मतलब ऐसी कैलोरीज है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है ही नहीं। आपकी बॉडी में सिर्फ कैलोरी को डंप करती है। इसकी वजह से आपकी लीवर को भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज ये एक सब्सटेंस है जो सब्सटेंस आपके लीवर को टॉक्सिक कर देता है और आगे चल के आपको लीवर सिरोसिस या लीवर की कंडीशन हेपेटाइटिस जैसी हो सकती है। आज के समय में दो और चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी ये चीज़ बढ़ गई है, जैसे कि है स्वीट्स। अब देखो स्वीट्स जो है वो पहले के समय से चली आ रही है, लेकिन पहले की स्वीट्स गुड़ से, झगरी से बनती थी या ऐसी शुगर से बनती थी जो शुगर इतनी हार्मफुल नहीं होती। आज की जो स्वीट्स है वो बहुत ही हाई मात्रा में टेबल शुगर से बनती है और इसके अंदर कई सारे ऐसे पदार्थ या केमिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से इनके अलग अलग कलर्स आते हैं। तो ये केमिकल्स और शुगर दोनों आपकी बॉडी में बहुत नुकसान करते हैं, इसीलिए शुगर की आइटम्स वगैरह कम करनी चाहिए, इससे भी ये चीज़ बढ़ती है। प्लस आपका अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो समझिए आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल आपकी लाइफस्टाइल सही है, लेकिन स्ट्रेस बहुत है लाइफ में तो भी आपकी बॉडी में ये चीज़ें बढ़ सकती है। क्यों, आपकी बॉडी में दो हार्मोन होते हैं, एक आपका हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन और एक होता है आपका
ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब आप हैप्पी होते तो ऑक्सीटोसिन हेल्प्स, जब आप सैड होते तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो जब ये हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है, एक हार्मोन ज़्यादा एक हार्मोन कम, तो उसकी वजह से भी आपको आगे चल के बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ इज़ अगेन अ कॉज फॉर मैनी डिजीजेज, जैसे बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीजेज, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, PCOS है, एक्सेट्रा। तो देखिए अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ कैसे डिटेक्ट की जाती है। तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है? लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही सिंपली, अगर आप ये रिपोर्ट करवाते तो कौन कौन सी चीज़ें आपको जज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, तो कि 200 के करीबन होना चाहिए। कितना? 200, 200। अब अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब आपको बॉर्डर लाइन पे कोलेस्ट्रॉल आ चुका है, और इससे अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे 300 है, 400, तो मतलब आप समझ लीजिए आपको हार्ट कंडीशन आने वाली है। नेक्स्ट आपका होता है HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल। अब देखो HDL LDL मतलब क्या? HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। मतलब HDL जो है दैट्स ए काइंड ऑफ अ फैट की जो आपकी बॉडी में मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेकिन मॉडरेट। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के मतलब क्या? आपकी बॉडी में ऐसी फैट की जो इतनी अच्छी नहीं है कि जो आपकी बॉडी में कम होनी चाहिए। तो LDL आपकी बॉडी में जो है वो होनी चाहिए 50 से 100 के बीच में। उससे ज़्यादा हुई तो मतलब हो सकता है कि आपको ये कंडीशन हो, कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशन। आपकी बॉडी के अंदर HDL कितना होना चाहिए? 40 to 60 के बीच में। कई लोगों का HDL बहुत ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट कंज्यूम कर रहे हैं। हेल्दी फैट तो हेल्दी फैट ही होती है, तो उसे मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल टू HDL रेशियो, VLDL कोलेस्ट्रॉल और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चीज़ें जो है एक रेशियो है। क्या है कि भाई HDL के सामने, अच्छी फैट के सामने आपकी बुरी फैट कितनी ज़्यादा है और कम है, तो ये रेशियो है। इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर रेशियो ज़्यादा आता है LDL टू HDL मतलब ये बुरी बात हो गई। तो दिस इज़ बेसिकली अ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट। ऐसा रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कोई भी लिपिड प्रोफाइल का। आई होप कि इस वीडियो में से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी। अगर लगी है तो ये वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से करो। कमेंट आप लोग नहीं करते, अगर कमेंट करेंगे और आपके प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो हम अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन करके सॉल्व भी कर पाएंगे, आपको डाइट भी दे पाएंगे। और अगर आपको डाइट की ज़रूरत है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप अभी कर दो।